बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप भक्त राजा रुक्मागंध की कथा सुनेंगे। भक्त राजा रुक्मागंध का बाग अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर मनोरंजन करने और फूलों को लेने के लिए स्वर्ग की अप्सराएं भी आती थी। देवयोग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया। वह उड़कर स्वर्ग को न जा सकी, बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों से ये समाचार सुनकर रुक्मागंध जी बाग में आए। अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा, तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए? तब उसने कहा कि आपके बाग में हम लोग प्रायः आती रहती हैं। काल एकादशी का व्रत था, इसमें बैंगन के सेवन का सर्वथा निषेध है। मेरे पैर में बैंगन का कांटा लग गया, इससे मेरा पुण्य क्षीण हो गया। मैं स्वर्ग को ना जा सकी। अब आप कृपा करके ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं स्वर्ग को जा सकूं। उपाय ये है कि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। राजा ने कहा, व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इसका नाम भी नहीं जानता है। तब अप्सरा ने कहा कि बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो उसे ही लाकर संकल्प करा दो, उसी के फल से चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुण गाऊंगी। श्री रुक्मागंध जी श्री अयोध्यापुरी के राजा थे। बाग के सुंदर फूलों की सुगंध स्वर्ग तक जाती थी, जबकि स्वर्ग के फूलों की सुगंध यहाँ तक नहीं आती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आकाश मार्ग से जाती हुई अप्सराओं को उपवन के पवन का संस्पर्श हुआ। वह आकृष्ट होकर बाग में उतर आई। वहाँ की शोभा संपत्ति को देखने के हेतु सुगंधित पुष्पों को देखकर उनका मन ललचा गया। अतः नित्य ही रात्रि में उपवन में विहार करने तथा पुष्प लेने के लिए आने लगी। बाग में माली बड़ी हैरानी में पड़ गए कि सायंकाल को बहुत सी विकासोन्मुख कलियां दिखाई पड़ती, परंतु प्रातःकाल एक भी खिले फूल नहीं मिलते। राजा भी जदा कदा पूछते कि आप फूल नहीं खिलते हैं क्यों? माली इसका समुचित उत्तर नहीं दे पाते थे। बहुत सावधानी रखने पर भी जब वह नहीं जान सके कि कौन फूलों को ले जाता है, तो वह निश्चय कर लिए कि कोई दैवी शक्ति अदृश्य रूप से फूलों को ले जाती है, पर वह कौन है ये नहीं समझ सके। भगवान की इच्छा। उनका नाम था उर्वशी। बैंगन का कांटा चुभने से उसका पुण्य क्षीण हो गया। वह पुनः स्वर्ग को नहीं जा सकी, क्योंकि शास्त्रों में बैंगन को बहुत निषिद्ध माना गया है। जो बैंगन खाते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ सुरा मांस बैंगन और मूलक निवेद्य किया जाता है। वहाँ जनार्दन भगवान की एकांती की प्रीति नहीं रहती। यहाँ तो निषेध की पराकाष्ठा हो गई कि बैंगन का स्पर्श होने मात्र से ही उर्वशी की दिव्य गति मंद पड़ गई। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा बाग इतना बढ़िया है कि स्वर्ग से अप्सरा फूल लेने आती हैं। पास आए राजा को अपनी ओर आते देखकर अप्सरा ने स्पर्श का निषेध किया। उसे भय था कि कहीं राजसी प्रवृत्ति वश मुझे महल में ले चलने का उद्योग न करने लगे, कारण कि ये तो दैव भोग्य है, मनुष्य का इनको भोगने का अधिकार नहीं।
पुराणों में ऋषि मुनियों अथवा किसी किसी राजाओं का भी जो अप्सराओं से संभोग का प्रसंग पाया जाता है, वहाँ वह समझना चाहिए कि अपने तपोबल अथवा ज्ञान आदिक पुण्यों से ही इसी शरीर में देव तप को प्राप्त कर चुके हैं, अन्यथा सर्वसाधारण के लिए संभव नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वश्रेष्ठ श्री अयोध्यापुरी के परम धर्मात्मा राजा श्री रुक्मागंध के राज्य में एकादशी व्रत करना तो दूर रहा, कोई इस व्रत का नाम तक नहीं जानता था। ये परम आश्चर्य सा लगता है। समाधान, वह समय सतयुग का था। लोगों की योग ज्ञान में विशेष प्रवृत्ति होती थी। एकादशी व्रत को ज्ञान योग समाधि की अपेक्षा गौण मानकर उससे एकदम उदासीन थे। अतः कहते हैं कि नाम को जाने नहीं, एकादशी का कोई नाम नहीं जानता था। राजा ने अपने नगर में उर्वशी के कहने पर ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो वह दरबार में आवे, इसे इनाम मिलेगा। इसे सुनकर एक बनिया की दासी आई, जिस बेचारी को बिना अपराध के ही बनिया ने मारा था। इससे वह गलानीवश दिन रात भूखी प्यासी और जागती ही रह गई थी। राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा देखकर राजा ने विचार करके ये घोषणा की कि मेरे राज्य में सभी को एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। यदि कोई अन्न खाएगा और उसे बांधकर मार डाला जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मागंध के राज्य में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हुआ। अब दूसरी अनोखी बात सुनो, जिससे राज्य की समस्त प्रजा एक साथ ही वैकुंठ धाम को चली गई। वणिक बड़ा कृपण था, व्यापारी बड़ा कृपण था। कभी भी वह दास दासियों को ठीक से भोजन भी नहीं देता था, और यदि कोई कुछ ऐतराज करता अथवा और मांगता तो वह उसे मारता और एकदम भोजन बंद कर देता। आज दासी भी इसी संकट में पड़ गई थी। तभी तो कहा है कि कृपण की सेवा बड़ी दुखदायिनी होती है। निरंतर प्रवास, अपना देश छोड़कर अन्यत्र निवास बड़ा ही दुखद होता है। उससे भी अधिक दुखदायी होता है दूसरे के घर में निवास करना। उससे भी अधिक कृपण की सेवा कष्टकारनी होती है, और सबसे अधिक कष्ट करतो है दानहीन की सेवा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। यहाँ नृप से तात्पर्य स्वामी से है। इसी से बीरबल ने एक पद में लिखा है, पूत कपूत कुलछनी नारी, परोसी लड़ाक लजाए न सारो, बंधु को बुद्धि पुरोहित लंपट चाकर, चोर अतीत दूतारो, साहब सूम अड़ाक, तुरंत किसान कठोर दीवान नवारो, ब्रह्मा बने सुन शाह अकबर, बारहों बादी समुंदर में डारी। एकादशी के दिन जागरण का भी विधान है। जो विधि पूर्वक एकादशी व्रत करके रात्रि में भगवान के सन्मुख भक्ति पूर्वक जागरण करते हुए नृत्य संकीर्तन करते हैं, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। ये दासी भूख के मारे और अत्यंत शोक के कारण रात्रि भर सोई भी नहीं थी। अतः उसका विधिवत एकादशी व्रत सहज ही संपन्न हो गया। उस वणिक ने उसे मारा भी था। तभी तो कहा है कि प्राय लक्ष्मीवंत दूसरे की पीड़ा का काम अनुभव कर पाते हैं, और
की तो बात ही क्या, स्वयं श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भी शेष शैया पर सोते हैं, जबकि शेष भी संपूर्ण ब्रह्मांड के भार को धारण करने से स्वयं भाराक्रांत होते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि इन अप्सराओं के रूप लावण्य पर मोहित होकर अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, परंतु राजा रुक्मागंध को उर्वशी को देखकर किंचित भी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि प्रयत्न करके उसे स्वर्ग में भेज दिया। एक बार देव ऋषि नारद, आप एक दृष्टांत सुनिए, इसी कथा से मिलता जुलता है। एक बार देव ऋषि नारद भी आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। संजोग से उर्वशी अप्सरा उधर ही आ रही थी। उसे अपनी ओर आते देखकर नारद जी रास्ता छोड़कर आगे निकलने लगे। ब्रह्मा वर्चस्वी मुनि की अद्भुत कांति को देखकर उर्वशी मोहित हो गई और लज्जा छोड़कर मुनि को हाव भाव दिखाकर मोहित करने का प्रयत्न करने लगी, परंतु सब व्यर्थ गया। तब स्पष्ट शब्दों में उसने कहा कि नारद जी, आप मुझसे प्रेम करो, क्या वैराग्य में घूम धूल खाते डोलते हैं। नारद जी ने कहा, अस्थि चर्म मल मूत्र के बांडागार कामनी के वास्तविक स्वरूप को समझने वाला कौन ऐसा विवेकी पुरुष है जो उससे प्रीति करेगा। उर्वशी ने कहा, नारद जी, आप कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं। ये सब दोष तो प्राकृत स्त्रियों में होते हैं। हम तो दिव्या देवांगना है, हमारा शरीर तो दिव्या सुगंधि का भंडार है। यदि आपको विश्वास न हो तो देख लीजिए। ऐसा कहकर उर्वशी ने अपना पेट चीर कर दिखाया तो उसमें से केसर, कस्तूरी, चौवा, चंदन की दिव्या सुगंध फैल गई, परंतु श्री नारद जी के मन में कोई विकार न हुआ। वह बोले, माता जी, यदि मैं ऐसा जानता तो तेरे ही उदर से जन्म लेता। ये सुनकर उर्वशी ये सोचकर कि जब इन्होंने माता ही कह दिया तो इनसे क्या कहना है, स्वयं संकुचित होकर चली गई। इसी प्रकार श्री रुक्मागंध जी भी सर्वदा निर्विकार हैं। एकादशी के दिन उपवास का रखना सब पापों को नाश करने वाला है, अत्यंत पुण्य कारक तथा मनुष्यों को भगवान का स्मरण कराने वाला होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन तो बहुत है, वार्ता में सुना तो बहुत है, परंतु आज तो प्रत्यक्ष देख लिया। श्री रुक्मागंध जी एकादशी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते और सब ओर ये घोषणा करते कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो मंद बुद्धि मनुष्य भोजन करेगा वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा, उसे नगर से निष्कासित कर दिया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और की तो बात ही क्या, पिता, भ्राता, पुत्री, पत्नी, मेरा मित्र ही क्यों ना हो, यदि वह एकादशी के दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इस प्रकार घोषणा करने पर सब लोग एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। जमपुरी सुनी हो गई। इससे जमराज बड़े ही चिंतित हुए। वह प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और उन्हें जमपुरी के उजाड़ देने तथा अपनी बेकारी का समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया और एकादशी तथा भगवत भक्तों की महिमा का वर्णन किया। पश्चात ब्रह्मा ने यमराज के बहुत आग्रह करने पर उनकी इच्छा की पूर्ति एवं भक्त रुक्मागंध के गौरव को बढ़ाने के लिए माया की एक मोहिनी नाम की स्त्री बनाया और श्री रुक्मानंद जी को मोहित करने के लिए उसे मंदराचल पर भेजा। शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए राजा रुक्मागंध बढ़ते बढ़ते मंदराचल पर जा पहुँचे और मोहिनी द्वारा मधुर स्वर से गाए
गए गीत के शब्दों का अनुसंधान करते हुए उसके समीप जा पहुँचे। उनके लोकोत्तर रूप लावण्य को देखकर राजा ने मुग्ध होकर परिणय प्रस्ताव किया। तब उसने कहा कि मेरी एक शर्त यह है कि मैं जो कुछ भी कहूँ वह आपको करना पड़ेगा। राजा तो मोहासक्त हो रहे थे, तत्काल प्रतिज्ञा कर लिया, देवी तुम जिससे संतुष्ट रहो मैं वही शर्त स्वीकार करता हूँ। मोहिनी राजा रुक्मागंध जी के साथ राजधानी की ओर चल पड़ी। महाराज की परम सती साध्वी पति प्रायणा पत्नी संध्यावली तथा मातृपितृ भक्त राजकुमार अंगद ने बड़े उत्साह के साथ दोनों का स्वागत किया। दिन बड़े सुख से बीतने लगे। अंत में एकादशी का पुण्य पर्व आया। शहर में ढिंढोरा पीटा जाने लगा। काल एकादशी है, सावधान, कोई भूल से भी अन्न न ग्रहण करे। मोहिनी के कानों में ये शब्द पहुँचे। उसने महाराज से पूछा, ये कैसी घोषणा है? रुक्मागंध ने सारी परिस्थिति बतलाई, जो बीता था, और स्वयं भी व्रत करने के लिए तत्पर होने लगे। मोहिनी ने कहा, महाराज आपको मेरी एक बात माननी होगी। राजा ने कहा, प्रिया ये तो मेरी प्रतिज्ञा ही है, तुम निसंकोच हृदय की बात कहो। मोहिनी ने कहा, आप एकादशी व्रत न करें। महाराज को स्तब्ध हो गए। बहुत संभल कर बोले, मोहिनी मैं तुम्हारी सब बातें मानने के लिए तैयार हूँ, परंतु देवी मुझसे एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मत कहो, ये मेरे लिए नितांत असंभव है। मोहिनी ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता, आपने स्वयं ऐसी प्रतिज्ञा की है, फिर आप अपनी की हुई प्रतिज्ञा से टल ही कैसे सकते हैं? रुक्मागंध ने कहा, तुम किसी भी शर्त पर ये व्रत करने की आज्ञा मुझे दो। मोहिनी यदि ऐसी बात है, मोहिनी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप अपने हाथ से अपने प्रिय पुत्र धर्मागंध का सिर काट कर मुझे दे दीजिए। रुक्मागंध जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। श्री रुक्मागंध जी को जब ये बात मालूम हुई तो वह पिता के समक्ष सिर झुकाकर बारंबार पिताजी से अपना सिर काटने के लिए अनुरोध करने लगे। धर्मागंध ने पिता को समझाया, पिताजी मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य का सुअवसर नहीं मिल सकता। आज मैं धन्य हुआ जो अपना सर देकर पिताजी की प्रतिज्ञा और माता का मनोरथ पूर्ण करूँगा। महारानी श्री संध्यावली जी ने भी धर्मागंध के वचनों का समर्थन किया। राजा रुक्मागंध ज्यों ही तलवार चलाने को प्रस्तुत हुए कि पृथ्वी कांप उठी। साक्षात भगवान श्री हरि वहाँ अभिभूत हो गए और अपने श्री कर कमल से राजा का हाथ पकड़ लिया और बोले, चलो दाम मम बैठी विमाना। रुक्मागंध जी ने कहा, राजा रुक्मागंध ने एकादशी व्रत की सच्ची महिमा को प्रत्यक्ष प्रकट करके दिखाया। अब राजपुत्री की एकादशी व्रत निष्ठा को एकाग्र मन से सुनिए। एक बार जब वे अपने पिता के ही घर थी, तब एक दिन उनका पति आया। व्रत का दिन था, इसलिए किसी ने भोजन पानी आदि की बात भी नहीं पूछी। राजा के दामाद से उसे भूख ने बहुत सताया। व्याकुल होकर उसने अपनी स्त्री से भोजन मांगा। एकादशी व्रत होने के कारण उसने भी कुछ खाने को नहीं दिया। तब उसके पति ने कहा कि मुझसे भूख प्यास सही नहीं जा रही है, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। राजपुत्री ने कहा,
आज तो एकादशी है, इसके समान प्राण त्यागने का उत्तम दिन और कोई नहीं है, इसलिए मृत्यु का क्या भय। यदि प्राण छूट भी जाएं तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। राजपुत्री ने सुख पाकर ऐसा ही माना और व्रत निष्ठा पर अटल रही। उधर भोजन न मिलने से उसके पति ने प्राण त्याग कर दिए और शीघ्र ही वैकुंठ धाम को पहुंचकर भगवान को प्राप्त हो गया। ये देखकर कि उसकी स्त्री का हृदय भक्ति से भर गया, उसने भी शरीर त्याग कर पति का अनुगमन किया। इस प्रकार उसके प्रण को ऋषियों ने गाकर कहा। कन्या का पति दशमी की संध्या को ही आ गया। प्रथम शवसुर श्री रुक्मागंध जी के पास गया और प्रणाम किया। राजा ने बड़ा प्यार किया, भूरी भूरी शुभ आशीर्वाद दिया, कुशल मंगल पूछा, परंतु खाने पीने को कोई बात भी नहीं पूछी, क्योंकि एकादशी व्रत के विधान में दशमी को भी केवल एक बार लघु आहार किया जाता है। इसके बाद वह सासू के पास गया, वहाँ भी वही बात। तत्पश्चात उसने पत्नी से कहा कि क्या बात है कि मेरे सास ससुर प्यार की बात तो बहुत करते हैं, परंतु भोजन पानी का कुछ भी नाम भी नहीं लेते हैं। तब राजकुमारी ने सब रहस्य बतलाया तो वह विचार करने लगा कि बुरे फंसे इस पर। एक थोड़ा सा छोटा सा दृष्टांत सुनिए इस पर कि बुरे फंसे। मुसलमानों का ताजिया निकला था, बाजे बज रहे थे, बड़ा शोर शराबा हो रहा था। एक पंडित जी ने सोचा नगर कीर्तन होगा, इसी धोखे में घर से बाहर निकले तो देखा कि ये तो ताजिया है। संजोग की बात, उन्हीं मुसलमानों में पंडित जी का एक मित्र मुसलमान भी था। उसने मारे प्रेम के पंडित जी को भी बुला लिया। श्री पंडित जी भी अपने धर्म के अनुकूल न होने पर भी मित्र के संकोच व संग चल पड़े, परंतु पड़ गए फेर में। मुसलमान तो हाय हुसैन कहते चल रहे थे, पर ये अब क्या कहे, इसको तो हाय हुसैन कहकर छाती पीटना उचित नहीं है और कहने का कोई अभ्यास भी नहीं, अतः ये कहते कि हाय फंसे सो आए फंसे, हाय फंसे सो आए फंसे। कन्या के पति ने दशमी की रात तो जैसे तैसे बिता दिया, क्योंकि घर से खा पी कर आया ही था, परंतु एकादशी के दिन तो उसे मारे भूख के चैन नहीं पड़ती। प्राणों पर आ बनी उसने पत्नी से बहुत कहा कि मुझे कुछ खिलाओ, नहीं तो मेरे प्राण निकल रहे हैं, परंतु पत्नी ने नहीं दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो मरने से जग डरे सो मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद, तजे प्राण तजे और प्राण परम सुकुमार राजकुमार को क्षुधा कष्ट सहा नहीं हुआ, उसने प्राण छोड़ दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये एकादशी का परम प्रताप है, नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानी कर्मकांडी तो अनेक जन्म तक साधना अनुष्ठान करने पर भगवत धाम के अधिकारी हो पाते हैं। कन्या ने पति का अनुगमन कर अपने सतीता एवं एकादशी व्रत दोनों का पूर्णता निर्वाह किया। ऐसे ही प्रसंग आता है कि श्री रुक्मागंध जी की पुत्री चंद्रभागा के पति शोभन को सुमेरु गिरी के निकट देवपुर नामक दिव्य नगर का वास मिला। वहाँ उसे सब दिव्य सुख प्राप्त थे, परंतु वह लोक अध्रुव था, क्योंकि अब्रहा भुवना लोका। एक बार श्री अयोध्या के ही
सोमगिरी नामक ब्राह्मण जो बड़े ही तपस्वी थे अपने तपोबल से वहीं जा पहुँचे और उन्होंने शोभन को पहचान लिया। ब्राह्मण ने जब शोभन से उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा कि बिना श्रद्धा के कष्टपूर्वक जैसे तैसे एकादशी का व्रत करने से मुझे ये दिव्य लोक मिला, तो परंतु क्षय शनु होने से मैं खेद खिन्न रहता हूँ। यदि मेरी पत्नी अपनी एक एकादशी व्रत का पुण्य मुझे दे दे तो मैं अक्षय भगवत धाम को चला जाऊंगा। ब्राह्मण ने आकर चंद्रभागा से कहा तो वह तुरंत ही अपने पति के पास चल पड़ी। मार्ग में श्री वामदेव जी मिले। चंद्रभागा की व्रत निष्ठा एवं पति प्रेम पर प्रसन्न होकर अपने तपोबल से उसे वहां पहुंचा दिया। उसने अपना समस्त व्रत फल पति को दे दिया। फल स्वरूप तुरंत दिव्य विमान आया। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि पाए भेगी भगवान। तब शोभन ने कहा कि मैं तो सर्वदा विमुख था, परंतु पत्नी के पुण्य प्रताप से भगवत धाम का अधिकारी बना हूँ, अतः मैं उनके बिना अकेले नहीं जा सकता। तब भगवत पार्षद भगवदा देश से दोनों को ही बैकुंठ ले गए। इससे चंद्रभागा को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। यहीं पर हम कथा को विश्राम देते हैं। कथा सुनते वक्त आप हाथों में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, कानों से कथा सुनिए और आँखों से भगवान के दर्शन कीजिए। यहाँ पर हो गया एक पंथ चार काज। वैसे मशहूर बात है एक पंथ दो काज, और यहाँ पर एक पंथ चार काज हो जाएंगे। कथा को सुनते वक्त आप आशीर्वाद के रूप में इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। यही आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। आपके आशीर्वाद से, माताओं बहनों से आशीर्वाद से, पुत्र बेटा बेटी सब माँ के आशीर्वाद से ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। माताएं बहनें इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।